Rahul is my friend. Rahul is intelligent. Rahul plays cricket. आपको कुछ अजीब लगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों वाक्य में राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल प्लेज क्रिकेट, इन तीनों वाक्य में सबसे बड़ी गलती क्या है, तो शायद आप कहेंगे कोई गलती नहीं है, लेकिन इंग्लिश की यही सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगी जिसके बाद आप ये गलती कभी नहीं करोगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है, आज से प्रोनाउन होगा आसान। सबसे पहले प्रोनाउन का सबसे आसान रूल, नाउन की जगह आने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता है ना। जिस प्रोनाउन को जाने बिना आप फ्लुएंट इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाओगे। ये आज का हमारा रूल 2 है। जैसा कि आप जानते हो कि हम 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स स्टार्ट मैंने करा है। रूल 1 मैंने फर्स्ट वीडियो, आपको इससे पहले वाली क्लास में आपको रूल फर्स्ट दिख जाएगा, और ये हमारा रूल नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 वाक्य था। 3 वाक्य में हमने नाम का यूज करा था, राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज इंटेलिजेंट, राहुल प्लेज क्रिकेट। इन तीनों वाक्य में कुछ गलती है, वो गलती को आज हम सीखने वाले हैं। अब वो क्या गलती है? प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड्स बार बार नाउन की जगह आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर प्रोनाउन को हम ऐड करते हैं जहां भी नाउन होगा। जैसे कि राहुल हमारा नाउन, इससे पहले क्लास में हमने सीखा था ना नाउन, जैसे राहुल हमारा हो गया नाम। अब राहुल को चेंज कर हम ऐसा कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे, वो वर्ड्स को आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। वही वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह क्या आएगा? प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज माई फ्रेंड, तो इससे अगर हमें यहाँ पर नाउन क्या है, हमारा नाउन राहुल है, यहाँ फ्रेंड भी नाउन है, लेकिन हम फ्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ नाम की बात करें, नाम की जगह पे आने वाले वर्ड्स की बात करें। ठीक है, तो राहुल हमारा नाम है, राहुल के जगह पे प्रोनाउन का यूज करेंगे तो राहुल के लिए हमारा प्रोनाउन हो जाएगा ही। तो राहुल इज माई फ्रेंड की जगह हम बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड। ये नाउन से बना है, ये प्रोनाउन से बना है। राहुल इज अ डॉक्टर, तो हम बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। राहुल की जगह हमने ही का यूज करा। राहुल लिव्स इन दिल्ली, तो हम बोलेंगे ही लिव्स इन दिल्ली। राहुल की जगह हमने ही का यूज करा। ठीक है, तो नाउन के जगह पे जो वर्ड्स आते हैं वो प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, नाउन के जगह आने वाला शब्द। अच्छा, ये बताइए प्रोनाउन क्यों जरूरी है? क्योंकि बार बार हमें नाम, बार बार नेम का क्यों नहीं बोलते? तो क्या आप कोई भी लेक्चर आप लिखना चाहते हो, स्पीच देना चाहते हो, तो जिसके बारे में मान लीजिए आप महात्मा गांधी के ऊपर स्पीच देना चाहते हो, क्या आप हर जगह महात्मा गांधी यूज करोगे? नहीं, महात्मा गांधी की जगह ही का यूज करोगे, तो वो ही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि बार बार हमें नाउन ना यूज करना पड़े, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। राहुल इज माई फ्रेंड, अगर प्रोनाउन में बदले तो ही इज माई फ्रेंड। राहुल इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। राहुल हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी। सेंटेंस देखिए मॉडिफाई हो जा रहा है, सेंटेंस चेंज हो जा रहा है, राहुल की जगह हमने ही का यूज कर दिया। राहुल स्टडीज इंग्लिश, ही स्टडीज इंग्लिश। ठीक है, प्रोनाउन इंग्लिश को नेचुरल बनाता है। ठीक है, प्रोनाउन का काम है इंग्लिश को नेचुरल बनाना। टाइप्स ऑफ नाउन। अब नाउन तो हमने तो ये जान लिया कि नाउन में जो नाम रहेंगे उसके जगह हम उसे प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करेंगे, लेकिन कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं वो भी तो जानना पड़ेगा। सबसे जरूरी प्रोनाउन क्या होते हैं? आई। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, यू का मतलब होता है तुम या आप। ही, वह लड़का, जैसे हमने राहुल क्या था, हमारा लड़का था, तो राहुल को हमने चेंज करके क्या यूज करा था? ही यूज किया, क्योंकि लड़का मेल के लिए हमें ही का यूज करना पड़ता है। वहीं अगर फीमेल रहती, जैसे नाम रहता रिया, तो ये क्या है? रिया फीमेल है, तो रिया की जगह हम सी का यूज करते हैं। वह हिंदी तो वही आएगा, लेकिन फीमेल की बात करेंगे तो सी का यूज करेंगे। यह या वह वस्तु के लिए, नॉन लिविंग के लिए या फिर किसी थिंग्स के लिए हम इट का यूज करेंगे। बी का यूज करेंगे हम। ठीक है, दे का यूज करेंगे वे। ये सारे हमारे प्रोनाउन के वर्ड्स हैं। यही हमारे सब्जेक्ट में जो नाउन होते हैं, जो हमारे सेंटेंस में नाउन होते हैं, उसको चेंज करके हम यही प्रोनाउन वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है,
इन 7 प्रोनाउन से हजारों सेंटेंसेस बनते हैं। अगर ये आपको नहीं पता होगा ना तो आप सेंटेंस ही नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब पिक्चर के थ्रू थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं नाउन के बारे में। अच्छा, अब कमेंट में आपको ये बताते हुए चलना है, ठीक है। देखिए, हमारा मेन मकसद सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि उसकी प्रैक्टिस करके उसे अपने लाइफ टाइम के लिए उसे रख लेने हैं कि हाँ, इसकी यूज इंग्लिश बोलने में इसका यूज करना है, तो आप इसे अभी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जैसे राहुल, राहुल हमारा नाम है। राहुल क्या है? ये मेल है, किसी लड़के की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ही। वैसे पूजा, पूजा क्या है? पूजा फीमेल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी। ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और हम जो यूज कर रहे हैं ये प्रोनाउन है, ठीक है। टीचर, टीचर के लिए क्या यूज करेंगे? अब टीचर बॉय में भी हो सकता है, मेल में भी हो सकता है, या फीमेल में भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग। अगर आप किसी फीमेल टीचर की बात करोगे तो सी का यूज करोगे, किसी मेल टीचर की बात करोगे तो ही का यूज करोगे। मदर, मदर के लिए क्या यूज करेंगे? फीमेल हो गए, यानी कि सी का यूज करेंगे। डॉग, डॉग एनिमल्स के लिए आप इट का भी यूज कर सकते हो। अगर आप जानवरों को इंसान की तरह ट्रीट करते हो तो ही का यूज करो, अगर मेल है तो। अगर आप ऐसे नॉर्मली एनिमल्स के साथ इट का ही यूज होता है, ठीक है। बुक, बुक हमारा नॉन लिविंग है, इसके लिए भी हम इट का यूज करेंगे। स्कूल, स्कूल भी हमारा नॉन लिविंग है, इसके लिए भी हम इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूज कर दिया, ये सारे हमारे प्रोनाउन के वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपने वे का यूज नहीं बताया, दे का यूज नहीं बताया, तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनते हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इसका यूज कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस ही इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की पहली सीढ़ी है। अब यहाँ पे हम नाउन की प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखिए, इतनी बड़ी स्टोरी लिखी हुई है, इन स्टोरी में पहले हम नाउन को अंडरलाइन करेंगे, फिर वो नाउन की जगह हम उसमें प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो पहले हम अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ओके। इन वर्ड्स को हम हाईलाइट करते हैं। जैसे पहला हमारा हो जाए, कलर मैं चेंज कर लूं। पहला हमारा हो गया राहुल, उसके बाद हमारा बॉय को नहीं लेंगे, ठीक है, नाम को ले रहे हैं, ठीक है। राहुल, राहुल। देन इस सेंटेंस को हम पढ़ के भी सीखेंगे, ठीक है। पहले चलिए पढ़ते हैं। राहुल इज अ गुड बॉय, तो राहुल हमारा एक हुआ। तो पहला जो वर्ड होते हैं उसमें राहुल नाउन का जिक्र करेंगे, पहले में हम नाउन का जिक्र करेंगे, इसे हम इरेज कर लेते हैं। पहले में हम नाउन का जिक्र करेंगे, ठीक है। एवरी मॉर्निंग राहुल वेक्स अप एट 6 o'clock, तो यहाँ पे राहुल, दोबारा हमने राहुल का यूज करा, यानी कि ये वर्ड हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद राहुल ब्रशेज हिज टीथ एंड टेक अ बाथ, फिर राहुल का यूज किए, इसीलिए से हाईलाइट करें क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन वर्ड का यूज करेंगे। देन राहुल इट्स ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली, फिर यहाँ पे राहुल का जिक्र करा हुआ है तो इसे हमने हाईलाइट करा। आफ्टर ब्रेकफास्ट राहुल गोज टू स्कूल, यहाँ भी राहुल का यूज करा हुआ है तो ये से भी हम हाईलाइट करेंगे। बार बार हम नाउन का जिक्र नहीं कर सकते। इन द क्लास राहुल लिसन टू द टीचर केयरफुली, फिर हमने राहुल का जिक्र करा तो राहुल को हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद द टीचर आस्क राहुल मेनी क्वेश्चंस, फिर राहुल आ गया, उसे भी हम हाईलाइट करेंगे। उसके बाद एंड राहुल आंसर, एक मिनट, एंड राहुल आंसर्स देम करेक्टली, तो यहाँ पे फिर से राहुल का यूज करा गया, फिर से राहुल का यूज करिए, इसे हाईलाइट कर देते हैं। आफ्टर स्कूल राहुल प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड, फिर राहुल का यूज किए, उसे भी हम हाईलाइट करते हैं। फिर सेंटेंस है एवरीवन लाइक राहुल बिकॉज राहुल इज काइंड एंड हेल्पफुल, फिर हमने राहुल का यूज किया तो फिर हम राहुल को हाईलाइट कर लेते हैं। कितने सारे, देखिए एक हमने स्टोरी बनाया उसमें इतनी बार राहुल का जिक्र किए, ये सेंटेंस कुछ अजीब सा नहीं लगेगा बार बार हम राहुल का नाम का जिक्र करेंगे तो। फिर है इन द इवनिंग राहुल कम्स होम, राहुल फिनिशेस होमवर्क एंड हेल्प हिज मदर, फिर यहाँ पे राहुल का यूज करा गया है, राहुल, राहुल।
उसके बाद लेटर राहुल रीड्स एन इंग्लिश बुक फॉर एन आवर, फिर राहुल का जिक्र करा गया है। फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, एट नाइट राहुल हैज डिनर विथ हिज फैमिली, फिर राहुल है। बिफोर स्लीपिंग राहुल थैंक्स गॉड फॉर अ ब्यूटीफुल डे, तो राहुल को फिर से हम हाईलाइट करेंगे। देन राहुल गोज टू बेड विद अ स्माइल, फिर राहुल है। तो देखिए इतनी बार एक स्टोरी में राहुल का जिक्र कितनी बार करा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक वर्ड में 16 बार राहुल का जिक्र करा गया है। अभी मैंने इसका नाम नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट वाले को हम नहीं लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में तो लेना पड़ेगा राहुल का, तभी तो पता चलेगा राहुल के बारे में हम बोल रहे हैं। तो पहला हमने नहीं बोला, उसके बाद हमने 15 to 16 हमारे वर्ड्स राहुल आए हैं, उन्हें हमने हाईलाइट करा और उसकी जगह हम कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ही का। तो ही वेक्स अप हो जाएगा, ही ब्रशेस हिज टीथ हो जाएगा, ही देन ही ईट्स हो जाएगा, यहां भी ही हो जाएगा, यहां भी ही हो जाएगा। राहुल की जगह ही यूज करेंगे, यहां भी ही यूज करेंगे, यहां भी ही यूज किए, यहां भी, यहां भी, हर जगह हमें क्या यूज करना है, ही का यूज करना है, क्योंकि राहुल नाउन है और हमने पढ़ा नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो हमने सब नाउन की जगह हमने प्रोनाउन का यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आपको स्टोरी, अगर पीडीएफ में आपको ऐसी स्टोरी मिलेगी, अभी तो मैंने बता दिया ना, अब आपका क्या काम है, मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। वहां से आपको इसे डाउनलोड करने हैं और ये स्टोरी में आप खुद से या तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो, ठीक है, और उस नोटबुक में फिर आप खुद से उन सारे वर्ड्स को हाईलाइट करो, नाउन को, और नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करो, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अब आगे आते हैं, और इनमें ये पूरे हमने पूरा पढ़ा ना, ये पूरा स्टोरी हमने पढ़ा, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखा है। क्या क्वेश्चन है? Which word is repeated again and again in this story? इस स्टोरी में कौन सा ऐसा वर्ड्स है जिसका यूज हम बार बार कर रहे हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। Is राहुल द नेम ऑफ अ पर्सन? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देने हैं। What is राहुल? राहुल क्या है? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देने हैं। Why is राहुल a noun? राहुल नाउन क्यों है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वर्ड इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन दिस स्टोरी? कौन से वर्ड का यूज बार बार करा गया है? राहुल वर्ड का यूज बार बार किया गया है सेंटेंस में। इज राहुल द नेम ऑफ अ पर्सन? यस, राहुल पर्सन का नाम है, ठीक है, तो यस। व्हाट इज राहुल? राहुल क्या है? राहुल इज अ नाउन। राहुल क्या है? राहुल नाउन है। लास्ट क्वेश्चन, वाई इज राहुल इज अ नाउन? राहुल नाउन क्यों है? बिकॉज राहुल इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, क्योंकि राहुल एक पर्सन का नाम है। और हमने नाउन में सीखा कि पर्सन का नाम, पर्सन को क्या वो क्या होते हैं? नाउन। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज है जिसे हम देख सकते हैं, हम उसका नाम रख सकते हैं, वो सारे नाउन होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। पहला हमारा सेंटेंस है, वह मेरा दोस्त है। इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, आप मेरे साथ ट्रांसलेट कीजिएगा। हम बोलेंगे ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड प्रोनाउन है, ठीक है। वह मेरी बहन है, इसे हम क्या बोलेंगे? बहन, यानी कि यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है तो हम बोलेंगे शी इज माई सिस्टर। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। नेक्स्ट है, वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है, किसी बॉयज की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ही का यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं सीख रहे कि हम सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं या टेंसेस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हम सेंटेंस यहाँ नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर वर्ड्स देख रहे हैं, प्रोनाउन के वर्ड्स देख रहे हैं,
ठीक है, कौन से वर्ड्स के लिए कौन से प्रोनाउन, जैसे कि हिंदी में कौन सा वर्ड ऐसा आएगा जिससे आपको पहचानना है कि ये मेल के लिए यूज होगा, ये फीमेल के लिए यूज होगा, या इट यूज होगा या दे यूज होगा, आपको ये पहचानना है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो वह स्कूल जाता है, अगर हम बॉय, यहाँ पर बॉय की बात की जा रही है तो हम बोलेंगे ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह गाना गाती है, यहाँ पे गर्ल की बात हो रही है, वह गाना गाती है, हम बोलेंगे सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। वह बहुत तेज है, वह बहुत तेज है, तो हम इसे बोलेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वह बहुत तेज है, हम बोलेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है वह डॉक्टर है। नेक्स्ट है वह डॉक्टर है, किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, किताब नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ही इज माई बुक, इट इज माई बुक। सॉरी, हम किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं ना, वस्तु की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज माई बुक, वह मेरी किताब है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है, अब यहाँ पर ये पता नहीं चल रहा है ना कि नॉन लिविंग की बात करें, लिविंग की बात करें। मान लो कोई फूल आपने रखा है तो मैं बोल रही हूँ कि वह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग की बात करें, थिंग्स की बात करें तो हम इट का यूज करेंगे, हम बोलेंगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है वे मेरे दोस्त है। वे जो खड़े हैं ना, वे मेरे दोस्त है, तो वे यहाँ पर प्लूरल की बात कर रहे हैं, और जब भी हम प्लूरल की बात करते हैं तो हम वहाँ पे दे की यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड्स। दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त है, दे आर माई फ्रेंड्स। वे क्रिकेट खेलते, तो यहाँ पे हम वे लोग की बात करें, बहुत सारे वहाँ जो लड़की खड़े हैं ना, वे लोग क्रिकेट खेलते, बहुत सारे लड़की की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात करें तो हम दे का यूज करेंगे, हम बोलेंगे हम बोलेंगे दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है वे बाजार जा रहे हैं, फिर से हम वे का यूज करें, ठीक है, प्लूरल का बात किए तो हम बोलेंगे दे आर, दे के साथ हमेशा आर का यूज होता है, दे आर गोइंग टू द मार्केट। दे आर गोइंग टू द मार्केट, वे लोग मार्केट जा रहे, दे आर गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट है वे बहुत खुश है, यहाँ भी हम वे की बात करें, वे बहुत खुश है तो हम बोलेंगे दे आर वेरी हैप्पी। दे आर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश है, दे आर वेरी हैप्पी। नेक्स्ट है यह मेरी पेन है, तो पेन तो नॉन लिविंग की बात कर रहे, थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे यह मेरी पेन है, इट इज माई पेन। इट इज माई पेन, यह मेरा कलम है, पेन है, इट इज माई पेन। यह बहुत महंगी है, अब कोई चीज आप खरीदे हो उसको बोल रहे हो ये बहुत महंगी है, तो आप बोलोगे इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगी है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है यह टूट गई। मान लो आपने मुझे कॉफी मग दिया था, ठीक है, और मुझसे गलती से गिर के टूट गई, तो मैं बोलूंगी ये टूट गई। तो यहाँ पे तो नॉन लिविंग की बात करें तो हम बोलेंगे इट इज ब्रोकन। इट इज ब्रोकन, ये टूट गई, इट इज ब्रोकन। ये कौन सा रूल है अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, इज एम आर के साथ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करा, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप रूल बाय रूल देखते जाओगे क्लासेस ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है, वे छात्र है, वे छात्र हैं, या प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर स्टूडेंट्स। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं, दे आर स्टूडेंट्स। वे मेहनत करते हैं, वे मेहनत करते हैं तो हम बोलेंगे दे वर्क हार्ड। दे वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड।
नेक्स्ट है वे दिल्ली में रहते हैं। वे दिल्ली में रहते हैं तो हम बोलेंगे दे लिव इन दिल्ली। दे लिव इन दिल्ली, वे दिल्ली में रहते हैं, दे लिव इन दिल्ली। वह मेरी माँ है, यहाँ पर वह मेरी माँ है, वहां पर खड़ी है तो मैं बोल रही हूँ वह मेरी माँ है, तो यहाँ पर माँ के लिए सी का यूज करेंगे, हम बोलेंगे सी इज माई मदर, सी इज माई मदर, सी इज माई मॉम। ठीक है, वह मेरी माँ है। वह मेरे पिता है, पिता यानी कि ही, वह मेरे पिता है, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर, वह मेरे पिता है, ही इज माई फादर। मैं छात्र हूँ, मैं एक छात्र हूं तो मैं क्या बोलूंगी, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस है, जैसे कि मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूं तो हम क्या बोलेंगे, आई स्टडीड इंग्लिश एवरी डे। आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज अंग्रेजी पढ़ता हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो हम बोलेंगे आई विल हेल्प यू, या आई विल को हम कॉन्ट्रैक्ट करके, ये अभी आपको नहीं पता होगा शायद, ये मैं आगे क्लास में आपको बताऊंगी। आई और विल का कॉन्ट्रैक्शन आई होता है, आई हेल्प यू, या आई विल हेल्प यू, या आई हेल्प यू। हम साथ में पढ़ते हैं, वी स्टडी टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर, हम साथ में पढ़ते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं तो इसे हम बोलेंगे वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो तो हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, यू टीच वेरी वेल, यू टीच वेरी वेल, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम दोस्त हैं, वी आर ऑल फ्रेंड्स, हम सब दोस्त हैं, वी आर ऑल फ्रेंड्स। मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तुम सही हो, यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट। राहुल मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ दो सेंटेंस हमने लिया, देखिए इसमें प्रोनाउन पहले हमने राहुल का यूज करा, राहुल इज माई फ्रेंड, फिर वह प्रोनाउन का यूज करा, ही इज वेरी गुड, राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी गुड। पूजा मेरी बहन है, वो डॉक्टर बनना चाहती है, पूजा इज माई सिस्टर, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, पूजा इज माई सिस्टर, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। यह मेरी किताब है, यह नई है, दिस इज माई बुक, इट्स न्यू, दिस इज माई बुक, इट इज न्यू। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वे बहुत खुश हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर हैप्पी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर हैप्पी। मेरे माता पिता घर पर है, वे मेरा इंतजार कर रहे हैं। माई पेरेंट्स आर एट होम, दे आर वेटिंग फॉर मी, माई पेरेंट्स आर एट होम, दे आर वेटिंग फॉर मी। नेक्स्ट है अमित दिल्ली में रहता है, वह एक इंजीनियर है। अमित लिव्स इन दिल्ली, ही इज एन इंजीनियर, अमित लिव्स इन दिल्ली, ही इज इंजीनियर। मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है, वह दूध पीती है। माई कैट इज वेरी क्यूट, इट ड्रिंक्स मिल्क, माई कैट इज वेरी क्यूट, इट ड्रिंक्स मिल्क। ये फूल बहुत सुंदर है, वे बगीचे में है। These flowers are very beautiful, they are in the garden. मैं और मेरा भाई साथ पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं। My brother and I study together, we work hard. तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, you and I are good friends.
यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज करा है, ठीक है। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। वह मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड। ये बहुत भारी है, इट इज बिकम अ डॉक्टर। ये बहुत भारी है, इट इज वेरी हैवी, ही इज वेरी हैवी, ये बहुत भारी है। वे हमारे पड़ोसी हैं, दे आर आवर नेबर्स, दे आर आवर नेबर्स। मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हम रोज टहलते हैं, वी वॉक एवरी मॉर्निंग, वी वॉक एवरी मॉर्निंग। तुम बहुत अच्छा गाते हो, यू सिंग्स वेरी वेल, यू सिंग्स वेरी वेल। वह रोज दूध पीता है, he drinks milk every day, he drinks milk every day। वह रोज मंदिर जाती है, she goes to the temple every day, she goes to the temple every day। यह मेरा बैग है, it is my bag, it is my bag। वे बहुत मेहनती है, they are very hard working, they are very hard working। मैं तुम्हें जानता हूँ, I know you, मैं तुम्हें जानता हूँ, I know you। हम तुम्हारी मदद करेंगे, we will help you, we will help you, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या तुम मुझे जानते हो, do you know me, क्या तुम मुझे जानते हो, do you know me। वो मुझे बुला रहा है, he is calling me, he is calling me। नेक्स्ट है, वह मुझे देख रही है, she is looking at me, she is looking at me, वह मुझे देख रही है। यह मेरे लिए है, it is for me, it is for me। वे हमें बुला रहे हैं, they are calling us, they are calling us। मैं उसे जानती हूँ, I know you, मैं उसे जानता हूँ, I know you, मैं उसे जानता हूँ, I know you। मैं उसे जानती हूँ, I know her। उसे यहाँ पे बॉय की मेल की बात कर रहे तो हिम, फीमेल की बात कर रहे तो हर, ठीक है। वह हमें पढ़ाता है, he teaches us, वह हमें पढ़ाता है, he teaches us। वह हमें अंग्रेजी सिखाती है, she teaches us English, she teaches us English। क्या ये तुम्हारी किताब है, is it your book, is it your book, क्या ये तुम्हारी किताब है। वे हमारी बातें सुन रहे हैं, they are listening to us, they are listening to us। मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ, I thank you all, I thank you all। वह हमेशा सच बोलता है, he always tells the truth, he always tells the truth। वह बहुत धीरे बोलती है, she speaks like very slowly, she speaks very slowly, she speaks very slowly। यह बहुत उपयोगी है, it is very useful, it is very useful, यह बहुत उपयोगी है। वे समय पे पहुंच गए, they arrive on time, they arrive on time। हम कभी हार नहीं मानते, we never give up, we never give up, हम कभी हार नहीं मानते। वह बहुत तेज दौड़ता है, he runs very fast, he runs very fast, वह बहुत तेज दौड़ता है, he runs very fast। वह बहुत अच्छा नाचती है, she dances very well, she dances very well। यह बहुत पुराना है, it is very old, it is very old, यह बहुत पुराना है। वे एक साथ रहते हैं, they live together, they live together। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, I read the newspaper every day, I read the newspaper every day। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, we are learning English, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, we are learning English। तुम बहुत मेहनत करते हो, you work very hard, you work very hard, तुम बहुत मेहनत करते हो। वह मेरी बात सुनता है, he listen to me,
हे लिसन टू मी, मेरी बात सुनता है, वह मेरी मदद करती है, सी हेल्प्स मी, यह बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। सो गाइज, आज की क्लास बस यहीं तक रही। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बिकॉज अ न्यू रूल